साथियों नमस्कार साथियों, आज मैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर कुछ विभिन्न मुद्दों को लेकर के मैं ज्ञापन यहाँ पे दिया हूँ। ये देख सकते हैं कि मेरा एक ज्ञापन है, ये रिसीविंग है और एक ज्ञापन और एक दूसरा ज्ञापन है। मैं अभी आपको ज्ञापन पढ़ के सुना देता हूँ। मैं पहला ज्ञापन दिया हूँ, जो जैसे अभी एलटी ग्रेड में बहुत से अभ्यर्थियों को फॉर्म भरने में त्रुटि हो गई थी। कोई अभ्यर्थी स्पोर्ट कोटा गलत चुन लिया था, कोई डीएफएफ का, कोई पीएच का, कोई फ्रीडम फाइटर का, और किसी ने जो है कि गलत डेट ऑफ बर्थ उसमें डाल दिया था। तो आयोग ऐसे अभ्यर्थियों का फॉर्म रिजेक्ट करके प्रत्यावेदन तो ले लेते हैं आयोग वाले, लेकिन जो है उस पर विचार नहीं होता है और उनके फॉर्म निरस्त हो जाते हैं और अभ्यर्थियों के कम से कम 5 से 6 वर्षों की मेहनत पूरी बेकार चली जाती है। तो उसीलिए मैं जो जीआईसी प्रवक्ता की परीक्षा 14 जून को हुई है, तो उसको जो है कि अब मेंस की 30 अगस्त को मेंस है। जो अभ्यर्थी परीक्षा दे लिए हैं, अगर उनके फॉर्म में कोई त्रुटि हो तो लोक सेवा आयोग इस बात को संज्ञान में ले कि जो है कि उनको एक जो है 4 से 5 दिन जो है फॉर्म जो है कि मतलब अपना पोर्टल रीओपन कर दें। अगर कोई अभ्यर्थी जो है कि फॉर्म गलत डाला है तो उसमें जो है सही कर सकता है। तो मैं आपको सुना दे रहा हूँ। सेवा में सचिव महोदय, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज, जीआईसी प्रवक्ता 2025 विज्ञापन के लिए आवेदन पोर्टल पुनः खोलने के संबंध में महोदय, सविनय निवेदन है कि जीआईसी प्रवक्ता 2025 विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने वाले अनेक अभ्यर्थियों द्वारा यह अवगत कराया गया है कि ऑनलाइन आवेदन भरते समय उनसे अनजाने में कुछ त्रुटियां हो गई हैं। वर्तमान में पोर्टल बंद हो जाने के कारण वे इन त्रुटियों का संशोधन नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उनके भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि अभ्यर्थियों को हित को ध्यान में रखते हुए आवेदन पोर्टल को कम से कम 5 दिनों के लिए पुनः खोला जाए, ताकि जिन अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र में कोई त्रुटि रह गई है वे उसमें आवश्यक संशोधन कर सकें। यह कदम अभ्यर्थियों के हित में एक सकारात्मक निर्णय होगा और इससे आयोग की पारदर्शिता एवं निष्पक्षता भी सुनिश्चित होगी। अतः आपसे निवेदन है कि उक्त विषय पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें। भगवती दिनेश यादव, परतोकी छात्र, प्रयागराज। और मेरा दूसरा ज्ञापन है साथियों, लोक सेवा आयोग जो है कि निवेदन मैं करना चाहता हूं कि अगर कहीं परीक्षा केंद्र बनाते हैं तो उस जिले के जो एडीएम सिटी हो या परीक्षा जो व्यवस्थापक हो, अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पे जो है जो मिसबिहेव किया जाता है वो नहीं होनी चाहिए। मैं अभी चित्रकूट का पेपर देने गया हूँ, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ये ज्ञापन है, रिसीविंग है, देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मांग किया हूँ लोक सेवा आयोग से, सेवा में माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज, विषय जीआईसी प्रवक्ता 2025 परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों के साथ अनुचित व्यवहार के संबंध में ज्ञापन। महोदय, सविनय निवेदन है कि जीआईसी प्रवक्ता 2025 की परीक्षा के दौरान जनपद चित्रकूट स्थित पालेश्वरनाथ इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों के साथ अत्यंत अनुचित एवं भेदभावपूर्ण व्यवहार किया गया। परीक्षार्थियों द्वारा यह अवगत कराया गया है कि केंद्र पर तैनात विद्यालय के अध्यापकों कर्मचारियों ने अभ्यर्थियों के साथ सौतेला व्यवहार किया। उनकी ट्रांसपेरेंट पानी की बोतलों को बाहर फेंक दिया गया, जो कि आयोग के निर्देशों के विपरीत है। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थियों के धार्मिक आस्था से जुड़े रुद्राक्ष एवं तुलसी की मालाओं को जबरन गेट के बाहर उतरवाकर जमीन पर रखवा दिया गया, जो कि उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला कृत्य है। इतना ही नहीं, कई अभ्यर्थियों से गेट पर ही जूते व मोजे तक उतरवाए गए, जो कि अत्यंत अनुचित, अपमानजनक एवं असंवेदनशील व्यवहार का परिचायक है। इस प्रकार की घटनाएं न केवल परीक्षार्थियों के मानसिक संतुलन को प्रभावित करती हैं, बल्कि परीक्षा की निष्पक्षता एवं गरिमा पर भी प्रश्न लगाती हैं। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि उक्त प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराते हुए दोषी अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके तथा अभ्यर्थियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित किया जा सके। तो साथियों, आज मैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पे आया था, 2 ज्ञापन मैंने दिया हूँ और मैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माननीय अध्यक्ष और माननीय सचिव साहब से मांग करता हूँ कि जो ये परीक्षा केंद्र बना देते हैं, परीक्षा केंद्र पे जो वहाँ के जो एडीएम सिटी और डीएम है और परीक्षा को जो मैनेजर हैं, व्यवस्थापक हैं, उनको ये निर्देश दें कि जो ट्रांसपेरेंट पानी के बॉटल हैं वो अलाउ रहता है। और क्या हिंदू धर्म रहना गुनाह है? अब ये देख सकते हैं कि मैं तुलसी की माला पहनता हूँ। मैं जब चित्रकूट में पालेश्वर नाथ इंटर कॉलेज में पेपर देने गया तो मेरे आराध्य देवता बजरंगबली हैं, मैं तुलसी की माला मेरी गेट निकलवा के गेट के बाहर फेंकवा दिया गया और वहाँ पे हमारे जूते मोजे निकलवा दिए गए।
भाई आज हमारा ट्रांसपेरेंट पानी का बॉटल बाहर फेंकवा रहे हैं, कल ये अगर हो सकता है कि तब तो हमारा चश्मा भी फेंकवा देंगे। ये कहेंगे चश्मा जो है कि इसमें कुछ छिपा होगा। भाई किस लिए एजेंसियां हैं, किस लिए एसटीएफ है और किस लिए जो है बायोमेट्रिक होती है। आप अगर सेंटर पे बायोमेट्रिक चेक कर रहे हैं, सब कुछ चेक कर रहे हैं, तो क्यों इतनी जो है क्या है। इसलिए जो 11 जुलाई को परीक्षा होने वाली है एलटी ग्रेड की, आयोग ऐसे जिलों में जो परीक्षा केंद्र अगर ऐसे व्यवस्था न हो तो ऐसे परीक्षा केंद्र न बनाया जाए कि, और ये साफ साफ प्रवेश पत्र में निर्देश दें कि ट्रांसपेरेंट पानी का बॉटल अलाउ करें, और उसके बाद ट्रांसपेरेंट पैड, उसके बाद जो है आपका जो है किसी के धर्म के साथ जो है छेड़छाड़ ना हो चाहिए, चाहे रुद्राक्ष हो चाहे तुलसी की माला हो, वो पहन के जा सकता है। और उसके ज्योति मोजे ना निकलवा जाए, आप पूरा चेक कर लीजिए अगर वो कहीं कुछ लेता है। अगर आपको दिक्कत है डिवाइस की तो आप जो है परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगा दीजिए। जैमर नहीं लगाते हैं आप लोग। मैं और हम परीक्षार्थियों के साथ अभी बताइए, गर्मी का महीना है, 2 घंटे 3 घंटे पेपर रहता है, सबको प्यास लगती है, आप नलका का पानी वहाँ रखवा देते हैं। तो मैं माननीय आयोग के अध्यक्ष और सचिव साहब से ही निवेदन करना चाहता हूँ, जो भविष्य में परीक्षाएं हो उसमें प्रवेश पत्र में स्पष्ट निर्देश, और उस जिले के जहाँ परीक्षा हो उस जिले के डीएम और एडीएम सिटी और उस परीक्षा केंद्र के व्यवस्थापक को ये स्पष्ट निर्देश दें परीक्षार्थियों के साथ, मतलब जो है कि व्यवहार सही से करें, अनुचित व्यवहार न करें। क्योंकि उनको जो है अलाउ रहता है ट्रांसपेरेंट पानी का बॉटल, पेन, आपका जो है कि अरे जूता मोजा पहन जा सकते हैं, उनका रुद्राक्ष तुलसी की माला नहीं निकाली जा सकती है। अगर कोई मेटल का चीज पहना है तो आप निकलवा दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें मैं क्या लेके जाऊंगा, क्या मैं हिंदू धर्म में होना का गुनाह है, क्या मेरा ये कटवा देंगे? तो ये गलत तरीका है। और दूसरा मेरा पॉइंट है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जैसे एलटी ग्रेड में बहुत से फॉर्म रिजेक्ट किया था अभ्यर्थियों के मानवीय भूल के कारण, जैसे किसी ने गलत स्पोर्ट कोटा, किसी ने जो है कि गलत डीएफएफ, फ्रीडम फाइटर, डेट ऑफ बर्थ, तमाम त्रुटियां हो गई थी। भाई मानवीय भूल सबसे होती है, तो ऐसे अभ्यर्थियों को केवल प्रत्यक्ष वेतन आयोग लेता है, फिर उनका फॉर्म बलहीन होने का रिजेक्ट कर देता है, उनकी 5 से 6 वर्षों की मेहनत पूरा पानी में चली जाती है। इसलिए मैं आयोग से मांग करता हूँ कि जीआईसी प्रवक्ता का पोर्टल 5 दिनों के लिए रीओपन कर दिया जाए, जिससे बहुत से अभ्यर्थी, अगर कोई अभ्यर्थी फॉर्म गलत भरा है तो उनको जो है अपना संशोधन करने का मौका दे दिया जाए। मैं दिनेश यादव, पटो की छात्र, प्रयागराज। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।